सोना भारत में यह सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि परंपरा, सुरक्षा और इमोशन का हिस्सा है। शादी हो, त्योहार हो या निवेश, हर जगह गोल्ड की चमक नजर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सोना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है? क्योंकि जहां सोना है वहां टैक्स भी है, और अगर आपको टैक्स का नियम नहीं पता तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। आज के समय में आप चाहे किसी भी ज्वेलरी शॉप से सोना खरीदें या फिर डिजिटल गोल्ड में निवेश करें या पुराना सोना बेचकर नया सोना खरीदें, हर ट्रांजैक्शन पर सरकार नजर रखती है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सोना खरीदने और बेचने पर आपकी जेब से कितना टैक्स जाता है और कैसे आप इसे मैनेज करते हैं। तो जब आप सोना खरीदते हैं तो सिर्फ उसकी कीमत ही नहीं चुकाते बल्कि उस पर 3% GST भी देना पड़ता है। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो मेकिंग चार्ज पर अलग से 5% प्लस GST लगता है, जिससे कुल लागत और बढ़ जाती है। यानी सोना खरीदते समय ही आपका खर्च बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सोना बेचने की। जब आप सोना बेचते हैं तो उस पर मुनाफा कमाते हैं तो उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। अगर आपने सोना 2 साल से कम समय के लिए रखा तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स जुड़ेगा। यानी कि आपका इनकम टैक्स जिस भी स्लैब के अंदर आता होगा उसी स्लैब के हिसाब से इसमें से आए हुए इनकम पर भी टैक्स लगेगा। वहीं अगर आपने सोना 2 साल से ज्यादा तक रखा है तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, जिस पर 12.5% टैक्स देना होता है। यानी कि दोनों में ही आपको सरकार को टैक्स देना है। या तो आप सोना खरीदें या फिर आप सोना बेचें, पर आप टैक्स से बच नहीं सकते। अगर आप फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं तो उस पर भी टैक्स नियम लगभग वही लागू होता है जो फिजिकल गोल्ड पर होते हैं। लेकिन अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGB में निवेश करते हैं और उसे 8 साल की मैच्योरिटी तक रखते हैं तो मिलने वाला मुनाफा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। हालांकि हर साल मिलने वाले 2.5% ब्याज पर आपको टैक्स देना होता है। यह टैक्स आपके स्लैब के अनुसार जुड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि पुराना सोना देकर नया सोना ले लेना आसान तरीका है, लेकिन यहाँ भी टैक्स से बचना आसान नहीं है। पुराने सोने की बिक्री को मुनाफा माना जाता है और उस पर टैक्स लगता है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54F के तहत आप इस टैक्स में छूट पा सकते हैं अगर उस पैसे का इस्तेमाल आप घर खरीदने या बनाने में कर रहे हैं। यानी साफ है, सोना जितना चमकदार दिखता है उसके टैक्स नियम उतने ही जटिल हो सकते हैं। अगर सही जानकारी नहीं होगी तो आपका मुनाफा टैक्स में चला जाएगा। इसलिए निवेश करने से पहले नियम समझना उतना ही जरूरी है जितना सही समय पर सोना खरीदना। इसलिए हमने आपको यह नियम बताए कि आपको सोना खरीदने या फिर निवेश करने पर कितना टैक्स देना पड़ सकता है। इससे आप तैयार रहेंगे कि आपको कितना % टैक्स देना पड़ेगा और उस हिसाब से आप निवेश या फिर ज्वेलरी की खरीदारी कर सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।